सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा से हम आपके साथ जुड़ गए हैं। निखिल नाज भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे और बातचीत होगी। बहुत सारी बातचीत होगी क्योंकि अ, अभी टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है। बुमराह की इंजरी के बारे में बात करेंगे, विराट कोहली के बारे में बात होगी, रोहित शर्मा के बारे में जिक्र होगा और हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में बात होगा। भाई कहाँ जा रही है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, स्पेशली टेस्ट मैचेस की बात करेंगे। टेस्ट मैचेस में हम कहाँ खड़े हैं एज अ टीम, उस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साहिल जुड़ गए, अमृत जुड़ गए, अंकित भी हैं, अविनाश, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। बस निखिल नास को मैं ज़रा जोड़ लेता हूँ और उसके बाद चर्चा होगी आपके साथ। मज़ा आने वाला है। दिल तो बहुत टूटे होंगे। 4:30-5 बजे उठ के भाई मैचेस हमने देखे ऑस्ट्रेलिया वाले, ठीक है, थकान भी है, पर जो असली फैंस की टेस्टिंग थी वैसे जो रियल फैंस थे उनकी टेस्टिंग थी। 4:30-5 बजे बॉल टू बॉल अगर देखना है लंबा दिन, थकान, अ, और पर मजा आता है। मजा आता है। प्रतीक भी जुड़ गए। प्रतीक करे क्या भाई, मेरा नाम लीजिए भाई। प्रतीक साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। और निखिल नाज भी आ गए हैं। निखिल नाज हेलो जी, हेलो। मेरा मेरा फ्रेम ठीक है? फ्रेम चेक करो। हाँ, फ्रेम फ्रेम आपका बढ़िया है। आप दिल्ली में तो हो नहीं यार, टी शर्ट में तो आप ऐसे नहीं हो मैं सकते। मैं बैठा हूँ। कहाँ? मुंबई मुंबई में बैठा हूँ, रूम पे हूँ हाँ। और बीकेसी में हूँ। और यहाँ से लाइव आपके साथ मिलने का भाई बात तो होनी चाहिए। कल इंडिया हारी है, बहुत सारी चर्चा हो रही है, अच्छी बात भी, थोड़ी बहुत ज्यादा खराब बातें हैं, हम्म। नेगेटिव ज्यादा बातें हो रही, पर मैंने कहा जुड़ना चाहिए आपके साथ तो बात होगी। और इसीलिए हम यहाँ मुंबई से भाई अ, जुड़े हैं आपके साथ। आप भी बिजी लग रहे हो, आप तो दिन भर काम करते हो यार निखिल नाज, दिन हमारा हमारा भी, हिंदी भी, मतलब मैं देख रहा हूँ यार, इतनी तो पक्की खबर है आपकी कि प्लेयर का मूवमेंट क्या है, हर एक पल की, हर एक हाँ, सेकंड की खबर आपकी। कमाल कर दिया आपने। ये देखे हमारी ये यही तो काम है और दिन रात हम यही करते हैं ना, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। आप जैसे सोचते हो कि मैं आज बात करूंगा, तो आप 4 दिन बाद का सोचते हो टेस्ट मैच। हाँ, हमारा रोज का है, रोज बात करनी ही है। इतना बड़ा कीड़ा काटा क्रिकेट ने। नहीं पर यार 5:30 बजे ये सुबह उठ के लाइव मैच देखना आसान काम नहीं। तो मैं फैंस के बारे में हाँ बोला कि जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाँ। 5 बजे उठ के मैच देखना ऑस्ट्रेलिया वाला, देखिए हार जीत अलग बात है, हम्म, पर जुड़ना, उठ के बैठना, बॉल टू बॉल देखना। कल मैं कहीं बाहर गया था खाना खाने, तो हम्म, मुझे एक जनाब मिले। जनाब ने बोला यार मुझे ऑफिस जाना होता था 9:30, पर मैं 5:30 बजे उठ के मैंने बॉल टू बॉल मैच देखी, बड़ा दुख हुआ, इंडियन टीम हार गई। हम्म, और बोले हमसे, मुझे क्या गलती हुई, क्यों हार रहे हैं हम लोग? हाँ, तो हाँ, जो आम आदमी है, जो एक्चुअली क्रिकेट फॉलो करता है, दिल से प्यार करता है, वो जानना भी चाहता है कि भाई हम्म, रीजन क्या है, हारे क्यों, इतना बुरी तरह हारे वो सब। मैंने कहा भाई के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अभी आप रश में हो, आराम से हाँ। चर्चा होगी। तो आपने हाँ, आपको कहना चाहिए था मेरे इंस्टा लाइव पे आप आइए। लाइव करूंगा मैं, है ना, तब मैं बताऊंगा सारे क्या अभी रीजन है। हाँ, हाँ, है ना। हाँ, तो चलो, भाई क्या है, क्या चल रहा है, खबरें तो भाई सारी बन रही है। तो मैं आपको पहले ग्रिल करूंगा ना। शुरुआत करेंगे दिल हम। से बात करूंगा मैं। देखिए, मेरा मोहम्मद कैफ अगर सामने है और पब्लिक सामने है, व्यूअर सामने है, आप कोई भी बात करोगे ना, वो बात में फैक्ट होगा और उस बात में सच्चाई होगी और दिल से बोलूंगा। मेरा कोई चचेरा भाई नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। मैं जो खरी से खरी जो चीजें हैं वो बताऊंगा मैं आपको। और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ, मैं परफेक्ट होऊंगा, सच्ची बात बताऊंगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, कई जो हमारे फ्रेंड को वो अग्री ना भी करें, पर जो सच बात है वो यहाँ आज रखने की कोशिश करेंगे। आप पूछिए। अच्छा, आपने कहा मेरा कोई चचेरा भाई नहीं है, ये नहीं है। आपको तो पीआर के तहत बोला नहीं जाता ना ये ट्वीट करें या क्यों। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सवाल, बड़ी लड़ाई हो रही है
सोशल मीडिया पे भयंकर लड़ाई इस बात को लेके हो रही है कि एक खिलाड़ी ने, एक दिग्गज खिलाड़ी ने अपने पीआर को एक्टिवेट किया हुआ है, धनाधन उसकी तारीफ में ट्वीट हो रहे हैं, ये हो रहा है। दूसरे कह रहे हैं मुझे पता है दूसरा खिलाड़ी भी यही करता है, उसके खिलाफ एक कैंपेन चला रहा है, वो ये वो। मैं कोई खिलाड़ी का नाम नहीं ले रहा, मतलब दो बड़े खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट में, इससे ज्यादा क्या बोलूं। मैं नहीं कह रहा वो इन्वॉल्व है, मैं कह रहा हूँ जो उनके फैंस है ना इस वक्त, वो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये नपी तुली रणनीति है, एक पीआर कैंपेन है कि बड़े बड़े प्लेयरों को, पूर्व खिलाड़ी, बॉलीवुड स्टार्स, पत्रकार, इन सबको बोला जाता है कि भाई इनकी तारीफ में करो। पहले तो ये बताइए, आपको तो कोई ऐसे फोन नहीं आते ना यार मेरे तारीफ में लिख दो यार, या उसकी उड़ा दो? यार ये ना बहुत बड़ी गलतफहमी है, पब्लिक ने बेवकूफ नहीं है। हम्म। ये क्रिकेट का खेल ना खुले में होता है, सामने दिख रहा है। पीआर एक्टिविटी जिसको करनी हो करे, फर्क नहीं पड़ता। जो क्रिकेट को समझता है उसको एग्जैक्टली पता है कि रोहित शर्मा ने क्या किया, विराट कोहली ने क्या किया, बुमराह ने क्या उखाड़ा वहां जाके, और गौतम गंभीर ने क्या अचीव किया एज अ कोच, सब पता है। हम्म। मीडिया में देखिए, ये यही तो बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लो, क्रिकेट ऐसा खेल है ना, वो 22 यार्ड की जो पिच है ना, वहां आपको अपना जौहर दिखाना होता है। ठीक है, अगर वहां फ्लॉप हुए, वहां अच्छा नहीं खेले, गलतियां करी, तो उसके बारे में चर्चा होगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे इंडियन फैंस हैं ना, व्यूअर्स हैं, वो खेल को समझते हैं। हम्म। सोशल मीडिया एक्टिविटी क्या होती है वो तो चलिए हम लोग बैठ के बात करेंगे, ठीक है, पर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते आप, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। हम्म। चाहे कुछ भी लिख, उसने अच्छा बोला, इसने खराब बोला, वो लड़ाइयाँ होती हैं। कोई रोहित शर्मा के फैंस होते हैं, कभी विराट कोहली के फैंस होते हैं, है ना, कई मीडिया वाले होते हैं। जो मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत से यूट्यूबर्स बैठे हैं, उन्होंने भी अपना एक इंडिया निकाला हुआ, वो तो उनका तो काम ही है व्यूअरशिप बढ़ाना है, क्योंकि उनको अगर अगर इस तरह से बात नहीं करेंगे ना, हाँ। तो viewership नहीं आएगी। उनको होता है कि भाई कुछ ड्रामा हो, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हो, तो वो तो चीज आपकी कमेंट्री को भी बारीकी से देखते हैं यूट्यूबर्स क्या? जो आपकी कमेंट्री होती है, हाँ? बारीकी से देखना भी चाहिए, 100% बिल्कुल, क्योंकि और आजकल का जमाना हो गया व्यूअरशिप का। अरे कितने व्यूज आए, हम्म। व्यूज चक्कर में अपना जमीर मत बेचिए। मेरा बस ये आपसे दरख्वास्त है, जितने ही बैठे हैं। और ये जो लोग ये कहानियां बनाते हैं ना, मैं उनके बॉसेस की बात कर रहा हूँ, जो जो मीडिया हेड करते हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि भाई जो भी बात है वो सच्ची बात सामने रखो, हम्म। बना बना चढ़ा के बात मत करो। और सबको दिख रहा है, ऐसा नहीं कोई कोई विराट कोहली क्यों आउट हो रहे हैं, कितना फ्लॉप चल रहा है, उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, सबको पता है बात। अच्छा नहीं खेले विराट कोहली, सबको पता है। तो कोई चीज बना के आप किसी को पेश करोगे तो बिकेगी नहीं, ये गारंटी बता रहा हूँ। हालांकि हाँ, व्यूअरशिप मिल जाएगी, वो देखने लोग आएंगे वहां पे, हम्म। यार तो क्या बोल रहा है, बड़ा मसाला लगा के बोलता है बंदा, तो वो आ जाएगी व्यूअरशिप, व्यूज मिल जाएगी। पर उसमें सच्चाई कितनी है, फैक्ट्स कितने हैं, शायद वो चीज व्यूअर्स को ना मिले, पर लोग मजे लेने आते हैं। हाँ भाई, ये थोड़ा विराट कोहली को उड़ाता है यार, बड़ी बुरी बात बोलता है विराट कोहली को, रोहित शर्मा के पीछे पड़ा है, सुनते हैं, सुनने आ जाएंगे। पर उस सुनवाई के पीछे कितने फैक्ट्स हैं, वो कितना वो पेश कर रहा है, वहां कहने के हमेशा डाउट रहेगा। और फैंस को पता है बात, सुन तो निकल भी जाएंगे, हम्म। बोलेंगे यार सुन लिया, मैंने देख लिया, पर बड़ी बकवास कर रहा था। 100% जहन में बात वो लेके जाएगा, वो सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, नहीं सही बात है। चले मैं आपसे वही, मैंने कहा ना टफ सवाल, क्योंकि आपने रोहित और विराट दोनों की बात की, उसी से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले विराट की सब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे। भाई आपने कहा था, हम ही यही इंस्टाग्राम में चर्चा कर रहे थे कि यार विराट ठीक जो भी है, जैसा भी फॉर्म है, ऑस्ट्रेलिया में उड़ा देगा। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में उड़ाएगा। लेकिन अब दौरा खत्म हो गया, एक शतक जरूर आया था पर्थ में, लेकिन ओवरऑल आप देखें जो एवरेज है, 20 के करीब एवरेज है, पूरे साल की एवरेज अच्छी नहीं लग रही। तो क्या हुआ भाई? क्या ये एक बुरा दौर है, क्योंकि ये बुरा दौर भी काफी समय से चल रहा है, या अब थोड़ी डेंजर साइंस आ गए हैं फ्यूचर को लेकर उनके? अभी आपने वर्ड यूज किया डेंजर साइन, वो सही बात आपने बोली, क्योंकि हम्म। ये बार नहीं हो रहा है, बहुत साल से हो रहा है। और ये पहली बार मैंने देखा है कि पहले टेस्ट मैच में शतक मार दिया हो, उसके हम्म। बाद आउट ऑफ फॉर्म हो गए हो, कि शतक मिल गया, कॉन्फिडेंस आ गया, रन बन गए भाई 100 नाबाद। अब तो विराट कोहली छोड़ने वाला नहीं है, 600-700 रन पक्के मानो, ये विराट कोहली है जो हमसे उम्मीद लगाते हैं। हम्म। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, ये उनका डाउनफॉल है। ये हम्म। मैं आपको मैं सामने बोल रहा हूँ कि ये डाउनफॉल है, यहाँ से उभरना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इसलिए उनकी आप बैटिंग देखें ना,
जब रन नहीं बनता तो फिर वो लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने किया सिडनी में, उसकी आवश्यकता नहीं थी। इतने बड़े बल्लेबाज, वो जो सैंड पेपर क्या है, सैंड गेट जो हाँ, है सैंड वो, सैंड पेपर, हाँ, उन्होंने दिखाया कि नहीं है। पॉकेट हम्म। में हाथ डाल के ऐसे दिखा रहे हैं पब्लिक को, वो सब करने की आवश्यकता ऐसे महान प्लेयर को नहीं नहीं, थी। वो उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको बताओ, वो क्या हुआ था, उससे एक दिन पहले जसप्रीत बुमराह अपने जूते खोल रहे थे, तो उसमें से ना कुछ चीज निकली जो बेसिकली वो फिंगर रैपिंग के लिए आप डालते हैं, वो निकला। तो वहां की मीडिया ने शुरू कर दिया, अरे सैंड पेपर सैंड पेपर। तो इन्होंने अगले दिन थोड़ा जवाब दिया क्राउड और जो चिल्ला रहा था कि देखो भाई, हमारे पास कोई सैंड पेपर नहीं है, हम एकदम फेयर खेलते हैं, आप लोग हैं सैंड पेपर वाले, आप लोग हैं। वो उसको जवाब दे रहे थे। फिर भी आवश्यकता नहीं थी। जो 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 हम्म। बुमराह की शूज से निकला था ना, वो तो फिंगर में मैंने लगाया हुआ है। हाँ। ये देखिए टेढ़ी है, यहाँ लिगामेंट टूटा हुआ है, लिगामेंट को कवर करने के चक्कर में बंदा वो रखता है। मैं पॉकेट में रखता था कि भाई लगा लिया, क्योंकि ये थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए, वो तो सबको पता है, दिख रहा। जब 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 उनके शूज से बाहर निकला वो चीज, तो वो सबको पता है, वो तो फिंगर रैप था, वो फिंगर कवर करने के लिए होता है, वो फैक्ट बात है। पर फिर भी विराट कोहली को शायद वो शोभा नहीं देता कि इतने बड़े प्लेयर हैं कि आप ना क्राउड से इतने इंटरेक्ट करें। आप टीम हार रही, स्कोर नहीं हुआ, तो वो झुंझलाहटपन दिखा वहां साफ तौर पे। और वो जो तो कॉन्स्टेंस को दिया एक शोल्डर पुश ठीक, चल रहा था, वो कॉन्स्टेंस को शोल्डर पुश भी तो दिया एक। वो भी जरूरत नहीं थी। हालांकि कौन जो जो सैम की बात कर रहा हूँ, सैम भी बहुत बड़े खलीफा प्लेयर दिखे मुझे, हाँ। साल के हैं। उनको देखिए, जब एक विराट का दिया था उनको, तो मैंने भी ये बात बोली थी कि भाई विराट कोहली इतने महान बल्लेबाज है, ये आवश्यकता नहीं है। 19 साल का लड़का है, पहला मैच खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, आपके अगेंस्ट रन बना रहा है, तो आप झुंझलाहट में धक्का मार रहे हो। पर कैमरे में हर चीज नहीं आती। जो सैम कैमरे के पीछे साइड में कहानियां वो जोड़ रहे थे, वो उकसा रहे थे प्लेयर को, तो वहां मैं विराट कोहली के साथ हूँ। अब उनको उनको देखा और बारीकी से देखा कि सैम क्या बिहेव कर रहे हैं, क्राउड को ऐसे कर रहे हैं, भाई नो हमारे साथ आओ, और कंधा हिला रहे हैं कि विराट कोहली ने धक्का मारा तो उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। और ख्वाजा से जब बुमराह की जो लास्ट बॉल पे जो हाँ। विकेट, आपको याद होगा लास्ट ओवर की लास्ट उस दिन की, वहां भी उनका कोई तुक नहीं बनता कि वो बुमराह से जाके वो लड़ाई कर रहे हैं। वो तो अंपायर ख्वाजा और बुमराह के बीच में कहानी थी, वहां आप घुस रहे हो। तो वहां सैम साहब भी बहुत ज्यादा दुष्ट एक एक खुराफाती, बाज है, खुराफाती है, खुराफाती। खुराफाती हाँ। है, उनका दिमाग खुराफाती। और वहां के लोकल जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया है, जो वहां के कमेंटेटर भी बोल रहे हैं बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो एक्सपोज हो गए इतनी जल्दी। युवा उम्र, हालांकि 19 साल के, मैं समझ सकता हूँ सीखेंगे और बेहतर बनेंगे, पर वहां कैमरे में हर चीज पकड़ में नहीं आती। तो बुमराह भी उससे कभी बुमराह को मैंने देखा नहीं कि वो विकेट मारने के बाद वो सीधा मुड़ के उसके पास गए, सैम के पास, कि भाई हाँ। अब बोल तो क्या बोल रहा भाई, आउट कर दिया मैंने, ठीक है। बुमराह ऐसे गेंदबाज है ही नहीं, वो तो एक से एक महान प्लेयर्स को आउट कर चुके हैं अपने करियर में ऑलरेडी, बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है, और कभी उनका रिएक्शन ऐसा आता नहीं है। वो हमेशा ऐसे करते हैं, मुस्कुरा दिया, स्माइल दे दी, चले गए आउट करके। पर उस दिन क्योंकि वो सैम साहब की शक्ल पे लिखा हुआ है कि बंदा वो आ, आ, दुष्ट है, शैतान है, बदमाश है, खलीफा है, 19 साल का लड़का है, जो किया, तो पूरी टीम उसके अगेंस्ट हो गई। और वो तो वही बोल रहा हूँ, जो जो कोहली ने किया, अब मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, यहाँ मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि भाई वो डिजर्व करता है करियर, सैम, क्योंकि वो सबसे पंगे ले रहा है। चाहे उनको बोला गया हो कि जाओ तुम शॉट मारो, लड़ाई कराओ, बोलो, नुकसाओ इंडियन प्लेयर्स, हो सकता है अभी प्लान हो, ऑजी कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए। हो सकता है उसको बोला गया हो कि भाई जाओ, बुमराह को अटैक करो, आउट हो गया कोई बात नहीं, पर उसको थोड़ा परेशान करो, तो ये प्लान हो सकता है। पर उसके अलावा अब मैं कोहली की बैटिंग की बात कर रहा हूँ। कोहली बैटर, उनका डाउनफॉल है, पर्थ में शतक बनाने के बाद फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसीलिए जब हम बड़े प्लेयर्स को जज करते हैं उनका करियर, बात आती है, सचिन विराट कोहली, सचिन विराट कोहली, सचिन विराट कोहली, सचिन की जो बात करते हैं, अब जो जो 100-200 रन मारे थे सिडनी में, कवर ड्राइव नहीं मारी भाई, ठीक है। तो कवर ड्राइव इसलिए नहीं मारी कि वो तकनीकी रूप से कोहली से बहुत बेहतर बल्लेबाज थे, क्योंकि मैं उनके साथ खेला भी हूँ। तकनीक का फैक्ट, विराट कोहली जब लास्ट टेस्ट मैच में आउट हुए, लास्ट जो मारी थी, और वो आउट जब हुए तो वो झुंझलाहट थी, अपने आप को कोस रहे थे, बैट अपने पैड पे मारा, अपने आप को बोला कम ऑन। पहली बार देखा मैंने, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि मैं आउट हूं स्लिप में दोबारा से।
पूरा प्रयास था उनका, पर फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तकनीक में वहां फॉल्ट है उनके। पहले भी काम हो चुका है, एंडरसन ने वहां एक्सपोज किया था इंग्लैंड में। जब भी आपका बल्ला, जो बल्ला है, अगर शरीर से दूर चला जाता है ना, तो आपको लगता है ऑफ स्टंप की बाहर की जो बॉल ऐसा स्विंग करती है, आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी लाइन में हूं जब बल्ला बाहर जाता है। हम्म तो आप पता नहीं है बल्ला तो बाहर है और लाइन में हूं मैं, खेल जाते हैं। जितना डिसमिसल था उनका 7 से 8 जो भी आउट हुआ स्लिप में कॉट बिहाइंड, वो कोई भी बॉल स्टंप पे नहीं हिट कर रही थी। अगर वो बॉल छोड़ देते तो वो स्टंप पे नहीं हिट करी, ना पैड पे लग रही। तो वो दर्शाता है कि उनको उनको लग रहा है कि मेरा तो बल्ला बाहर से आता, मैं खेल लूंगा, मैं लाइन में हूं। यहाँ उनकी तकनीकी फॉल्ट है। सचिन साहब क्यों छोड़ पाए? क्योंकि उनका जो बल्ला ये शरीर के पास रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। हमको पता है स्टंप की जो बॉल आएगी, मैं सीधा बैट बॉल के पीछे लेके आऊंगा, और जब स्टंप के बाहर जब बॉल इस लाइन पे आएगी बाहर, तो मैं यहाँ लाने की आवश्यकता है नहीं। वो तकनीक का फर्क है बॉस। एक हम्म बैट यहाँ रखना है, एक बैट बिल्कुल पास रखना है शरीर के, तो सीधा आएगा बॉल। तो ही वॉज एबल टू लीव ऑल दोज डिलीवरीज, क्योंकि उनकी तकनीक में परिपक्वता थी। सॉलिड टेक्निक से खेलते थे सचिन। इसीलिए जो वो छोड़ने की जब काबिलियत होती है तो वो क्यों छोड़ पाते हैं? क्योंकि वो उनको पता है कि मैं इस लाइन में खेलना ही नहीं, मेरा बल्ला बाहर, मेरा बल्ला बिल्कुल स्टंप के ऊपर से आता है। वो जो स्टंप के ऊपर से आता है सीधा है, तो मैं बॉल को ही खेलूंगा, और बाहर की बॉल को वो छोड़ने में उनको आवश्यकता होती थी। और ये फायदा उनको मिलता था बतौर बल्लेबाज, और टेक्निक को सक्षम होने के साथ साथ उनको फायदा मिला। कोहली के साथ ये नहीं हुआ, नहीं तो वहां में, आ, और मेरा मानना है तो डाउन है ना। वो रणजी खेलते हैं, कोई अभ्यास प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, तो अगर गेंदबाज ने पकड़ लिया कि भाई ये लाइन पे डालता रहूंगा, तो वो तकनीक की कमी के कारण, इसलिए उनका बिल्कुल जो एक फ्लॉप सा चल रहा है, एक एक करियर, हम्म वो ऊपर आना मुश्किल है यहाँ से। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब सीधी बॉल आ गई। मान लो अभी आप व्हाइट बॉल खेलोगे ना, अभी कोहली व्हाइट बॉल खेलेंगे भाई, चल चल के मारेगा वो। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आएगी ना, व्हाइट बॉल चल चल के मारेगा, सीधा पिच होगा, दिन और रात का मैच होता है, रात में ड्यू फैक्टर होता है, बिल्कुल सीधी बॉल आती है, बॉल टर्न होता नहीं है। वो इसका पसंदीदा फॉर्मेट है कोहली का। अभी आप देखना पाकिस्तान के खिलाफ भी स्कोर करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी में रन बनाएगा, 400-500 मान लो वहां पे। तो क्योंकि क्योंकि जब जब बल्ला, अगर तकनीक में अगर फ्लॉ है, खामी है, पर बॉल अगर पड़ने के बाद मूव नहीं कर रही है, सीधी आ रही है उस लाइन में, तो आप एडजस्ट कर लोगे। बॉल खेलना आसान काम है। टेस्ट मैच में ग्रीन टॉप पे जहां बॉल मूव करता है, वहां पे तकनीक का सबसे ज्यादा रोल होता है, जिसमें विराट कोहली पीछे दिखे। नहीं, ये आपने सचिन के साथ तुलना की। मैं आंकड़े देख रहा था अभी, विराट का करियर एवरेज 50 से नीचे आ चुका है। 40 का हो गया। हाँ, वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि कई साल अब ऐसे गए हैं, 20-30 के गए हैं। लेकिन मैं सचिन का देख रहा था 2004 से लेके 13 तक, जब तक रिटायर नहीं हुए, हर कैलेंडर ईयर में 50 के ऊपर की एवरेज है। हर कैलेंडर ईयर, कोई एक एक साल ही नहीं आया जहाँ 50 से नीचे गिरी हुई। आपको दिखाता है कि भाई वो ठीक है, बुरे सीरीज उनके भी आए होंगे, लेकिन कैसे कवर अप करते रहे होंगे पूरे कैलेंडर ईयर में। लेकिन सवाल ये, आपने जैसे बताया कि प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो तो सबको अब पता है, कई लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी है। लेकिन अब फ्यूचर क्या लगता है, इससे पार पा सकते हैं, या अंत जो टेस्ट क्रिकेट में है वो करीब आता जा रहा है, या नहीं अभी भी वो पार पा के कुछ साल हैं टेस्ट भाई क्रिकेट में उनके पास? पार पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं, हम्म उसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने दृढ़ संकल्प संकल्प कर लिया, मन बना लिया कि भाई इस पे ना मैं जद्दोजहद करूंगा, टाइम बिताऊंगा, डोमेस्टिक खेलूंगा घंटों, टर्निंग ट्रैक पे खेलूंगा, स्विमिंग ट्रैक पे खेलूंगा, अभ्यास मैच खेलूंगा, लगातार टच में रहूंगा, भाई विराट कोहली कम बैक कर सकते हैं। मेरा ऐसा खुद का मानना है। पर आप कह रहे हो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक तो कोई खेलता ही नहीं है आजकल, मतलब सच्चाई ये है, और खासतौर पर बड़े प्लेयर आपके खेलते नहीं। देखिए, बुरा दौर पहले भी गया था, डोमेस्टिक क्रिकेट तो कोई खेलता ही नहीं। अभी गौतम गंभीर भी कहा है कि सबको खेलना है। ये वो तो दिलीप ट्रोफी से पहले भी कहा गया था सबको खेलना है। अल्लूर से मैच चेंज कर दिया, बैंगलोर ले आए ताकि सब पहुंच सके, वहां करेक्ट। एयरपोर्ट है, तब भी कोई नहीं गया। तो ये कहना कि डोमेस्टिक खेलेंगे, या वाकई आपको नजर आता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए? नहीं, खेलना देखिए ये तो बीसीसीआई का काम है। बीसीसीआई ने अभी देखिए ईशान किशन और अय्यर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो उनके थे लिस्ट से बाहर कर दिया था। हम्म उसका तो कहीं ना कहीं हार्श कॉल लेनी पड़ेगी।
जहाँ पे लोग मजबूर भी हों, अगर मौका लगे, अगर आप अवेलेबल हो तो घर पे ना बैठे आप। ये कॉल तो लेनी पड़ेगी। हम व्हाइट बॉल में बड़ी टीम क्यों बन पाए? क्योंकि हम लगातार आईपीएल भी ना, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर यहाँ खेलने आते हैं आईपीएल में। हम्म, अब जब एक्सपोज होते हो तो सामने अच्छे प्लेयर्स के सामने खेलते हो तो आप तो बेहतर हो गए ना, ऑफकोर्स, ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है। तो व्हाइट बॉल में हम क्यों 50 ओवर्स के फाइनल में आ गए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? अभी वर्ल्ड कप क्यों जीत के आए? क्योंकि हम व्हाइट बॉल पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, बीसीसीआई ध्यान दे रही है बॉल, हम्म, आ गए, ग्लैमर आ गया, लोग ना पूरा फोकस व्हाइट बॉल पे है। अब ये बीसीसीआई का भी रोल है, जो जैसा साहब हैं हमारे वहाँ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको कौन वहाँ नो गाइड करता है, बैक करता है, बताता है, उनकी टीम में कौन लोग बैठे हैं कि भाई अब टाइम आ गया है कि टेस्ट मैच पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये हम्म, आपको मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, स्पेशली बल्लेबाजी, जब भी हम घर पे भी जीते हैं ना निखिल, तो उसमें आप अश्विन जडेजा को हटा दो ना, तो भी हम यहाँ हारते घर पे। हमें बता दो लास्ट टाइम बल्लेबाज मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है? पुजारा को छोड़ दो, वो तो भाई हम्म, ड्रॉप किया, आई डोंट नो। पर और बल्लेबाज, विराट कोहली, रोहित शर्मा या शुभमन गिल या और जो बल्लेबाज खेल रहे हैं, केएल राहुल, कौन बने हैं मैन ऑफ द सीरीज पिछली बार? अश्विन घर पे आते हैं, अश्विन जडेजा उनके स्पिन ट्विन है, जो भी बल्लेबाज वहां इंडिया खेलने आता है इतनी सॉलिड गेंदबाजी करते हैं, हम्म, इतने गेंदबाज है कि कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। प्लस अक्षर पटेल भी आ गए घर पे, तो यहाँ उनको तीन को झेलना आसान काम नहीं है। तो गेंदबाज डोमिनेट करते हैं, अश्विन अपना काम करते हैं, भाई ठीक है जिता दिया। वहां बल्लेबाजी छुप जाती है, बल्लेबाज वहां भी फ्लॉप होते हैं, पर वो कवर अप करते हैं कि अब जीत जाते हो, फिर लोग बात नहीं करते जीत गए अश्विन जिता दिया, हम्म, तो उतनी बात नहीं होती। मैं तो बोल रहा हूँ ये अच्छा हुआ इस बार हार गए, क्योंकि हम्म, अब ना, हम्म, अब क्योंकि बुमराह मान लो फिट होते, बॉलिंग करने आते और जिता देते, तो भाई बुमराह हीरो बनते हैं, वाहवाही करते ये वो करके। पर जो 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 दामन पे दाग लगा है विराट कोहली के, धब्बा लगा है इंडियन क्रिकेट पे, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, हम्म, उसको का काम कोई नहीं करता फिर। अब धुलने का काम होगा हारने के बाद, क्योंकि अब लग रहा भाई 3 टेस्ट मैच हार गए न्यूजीलैंड से, और यहाँ भी 3-1 से हार गए ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद। हम्म, तो अब वो टाइम आ गया जहां जो 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 दामन पे दाग लगा, धब्बा लगा है, उसको सफाई करने का टाइम आया है। ये सही हुआ जीतते, अगर 2-2 करते तो शायद हम चर्चा यहाँ ना कर रहे होते। अब इतना बुरा भाई, हम्म, पिछले 3 यहाँ हार गए आपने, 5 टेस्ट वहां खेले, एक जीते एक ड्रॉ कराया, तो मान लो आप 8 में से 6 टेस्ट मैच हार चुके हो। हम्म। तो अब टाइम आ गया कि भाई अब उसको थोड़ा सा क्लीन अप किया जाए, सिस्टम ठीक कैसे ठीक- कैसे आप बताओ ना, कैसे कैसे दाग साफ होंगे? अब एक और खिलाड़ी का उदाहरण ले लेता हूँ, रोहित शर्मा। उन्होंने बड़ा दिलेरी का काम किया, अपने आप को ड्रॉप किया, ऐसे कोई कप्तान करता नहीं। उन्होंने दिलेरी का काम किया। आपका मैंने वीडियो भी देखा, आपने उसकी तारीफ की कि भाई रोहित शर्मा ने ये करके दिखाया। कितने कप्तान सोचते हैं टीम को आगे रखते, उन्होंने रखा और उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई टेस्ट क्रिकेट में मैं अभी खत्म नहीं हूँ, अभी तो मैं क्या पता कुछ महीनों की बात है, मैं वापस फॉर्म में आ जाऊंगा। रोहित शर्मा का बल्ला भी शांत रहा है टेस्ट क्रिकेट में। विराट की तरह उनको वो ओहदा भी नहीं हासिल टेस्ट क्रिकेट में जैसे विराट को हासिल है। भाई उनको तो आप लॉन्ग रन दे सकते हो। रोहित व्हाइट बॉल में ग्रेट है, टेस्ट क्रिकेट में उतना उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल नहीं रहा। पिछले 2-3 साल भी अच्छे रहते, ओवरऑल उतना बड़ा नहीं। तो अब रोहित शर्मा भी खेलना चाहते हैं, तो अब आप नई शुरुआत कैसे करोगे? क्या आप टीम में बदलाव करोगे? रोहित शर्मा क्या अब जब इंग्लैंड होगा, आउट ऑफ फॉर्म बाहर गए, वो वापस आते हैं आपके बतौर कप्तान, क्या करेगी भारतीय टीम? नहीं, अब तो रोहित को शायद नहीं खेलना चाहिए, हम्म, क्योंकि जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी रोहित की सिडनी टेस्ट मैच में, मैंने वीडियो बनाई थी कि उनको खेलना चाहिए था। शायद आपने ठीक तो देखा नहीं होगा, मैंने ये बोला कि उनको खेलना चाहिए था, वो सही कॉल होती। जायसवाल के साथ पार्टनरशिप करते, 2-2 कराते, एज अ कैप्टन लीड करते, और 2-2 के बाद सम्मान के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हिंदुस्तान लेके आते। वो उनके पास मौका था जो गवाया ना खेल के। हम्म, उनको लग रहा है मैं टीम मैन हूं, मैंने इनफॉर्म बल्लेबाज गिल को बुला लिया, मैं नहीं खेल रहा हूं। पर अब देखिए उनकी कमी खली, जब बुमराह इंजर्ड हुए सेकेंड इनिंग में, अगर रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वहां मौजूद होते, क्योंकि हम्म, वो तैयार है पहले से, वो टीम के साथ हैं, वो जानते हैं हम्म, आकाशदीप को, या सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, या उसमें प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं, तो वो साथ में घूम रहे हैं। तो हम्म, आपने जो आपका मेन लीडर था, क्रुशियल टाइम पे कोई नहीं है, ना बुमराह दिखे वहां पे, ना दिखे रोहित शर्मा। अब
जो बंदा कप्तानी नहीं कर रहा सालों से, वो कमान संभाल रहा है कि भाई सिराज, हाँ भाई क्या करना तू बता, जडेजा कैसे करेगा बता। ये प्रसिद्ध कृष्णा जो पहला मैच खेला, उसने हाँ भाई क्या करना है, वो आगे वो उनकी लेंथ बिल्कुल ठीक से पड़ी नहीं, तो भाई क्या करना है, कौन सपोर्ट कर रहा है आपके युवा गेंदबाजों को, जब दबाव आया कोई नहीं था ना। तो इसलिए मैंने बोला कि रोहित शर्मा ने खराब निर्णय लिया, गलत निर्णय था। वहां खेलना चाहिए था, रन न बनाते कोई बात नहीं, रन तो कोई नहीं बना रहा भाई, रन तो कोई नहीं बना रहा, ना विराट बना रहे, ना ख्वाजा बना रहे, ना लबुशेन बना रहे, स्मिथ का फॉर्म बाद में थोड़ा बहुत आया, कोई हाई स्कोरिंग मैचेस तो नहीं हो रहे, रन सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। केएल राहुल ने शुरू में बनाया, बाद में वो फ्लॉप हो गए, जसवाल कभी 100 मारते कभी 0 मारते, तो रन किसी ने नहीं बनाए। मेरा मानना था रोहित शर्मा अगर उस टेस्ट में होते, खेलना चाहिए था, रन बने न बने उसके अलावा उनका बहुत रोल था, एज ए लीडर उनका बहुत रोल था उस टेस्ट मैच में। जस्ट बीइंग आउट देयर विद द टीम की बॉस, मैं खराब समय से गुजर रहा हूँ, मेंटल स्पेस में नहीं हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही है, पर मैं तुम्हारे साथ ग्राउंड पे खड़ा हूँ, हाँ यहाँ भी स्कोर नहीं होगा कोई बात नहीं, पर मैं हूँ प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, मैं खड़ा हूँ वहां सिराज के साथ, मैं जडेजा भाई क्या करना बता, वो गवा दिया, इसलिए हम हारे भी टीम ली थी। आप देखते बुमराह होते तो अलग कहानी होती, पर बुमराह नहीं थे, और रोहित शर्मा अगर वहां मौजूद होते तो शायद आप टू ऑल भी कर लेते, और यहाँ हम उनकी वाहवाही कर रहे होते बतौर कैप्टन कि भाई क्या काम किया। तो आगे आगे अब आपको लगता है अब नहीं, नई जगह बनती है उनकी, अब नहीं अब खेलना चाहिए। नया अरे कप्तान। भाई अब कुछ भी हो, अब और बुमराह भी कप्तानी फ्यूचर में नहीं करेंगे, मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ। बुमराह को एज ए रिप्लेसमेंट देख रहे हो तो वो सही विकल्प नहीं है, क्योंकि इकलौता गेंदबाज है जो जान मारता है, जो बिल्कुल पूरा एफर्ट दे रहा है अपनी कंट्री के लिए, अगर वो होती शायद इंडिया वहां मैच जीत जाती। ठीक है, एक तो वो प्रेशर की हर मैच में आके ना भाई कोई है नहीं सपोर्ट में, मोहम्मद शमी गए नहीं, नए नए गेंदबाज को साथ में डाल दिया कि आकाशदीप तुम आओ, युवा वहां पे राणा आ गए, आप आओ नए, उनको कोई पार्टनर मिले ही नहीं, सिराज का फॉर्म नहीं था, तो पूरा दबाव लो स्कोरिंग गेम में उनको ये कि भाई लो स्कोरिंग गेम भी, रन तो है नहीं, तो सारा दबाव उनके ऊपर है बतौर गेंदबाज। इसीलिए इंजरी क्यों हो रही है, इंजरी उनके पहले से हुई है, ऐसा नहीं कि अभी इंजरी वो प्रोन हुए, पहले भी इंजर्ड हुए। मुंबई टेस्ट मैच में आपको याद, न्यूजीलैंड वो नहीं खेले थे, क्योंकि WTC पॉइंट्स दांव पे लगे थे, पर उनको बोला भाई जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि आराम आपको करो। हम चाहते हैं रिकवर करो, तो उनका फिटनेस का इशू करियर में रहेगा, जिस तरह से बॉलिंग डालने का स्टाइल है, बंदा 4 कदम से वॉक करके आता है, 150 की स्पीड डालना, 145 की स्पीड डालना आसान, कोई उनको रनअप का मोमेंटम नहीं है, हल्का हल्का छोटे छोटे कदमों से ऐसे ऐसे आते हैं, और लास्ट में जो पूरा पुश करते हैं उनका बैक पे इतना लोड आता है ना कि वो इंजरी प्रोन रहेंगे अपने करियर में। इसीलिए उनको रोहित शर्मा 4 4 ओवर देते हैं, 3 ओवर 4 ओवर, 3 ओवर 4 ओवर। कई लोगों ने बोला कि यार बुमराह को लंबा स्पेल क्यों नहीं दिया, लबुशेन सेट हो गए। रोहित शर्मा को एग्जैक्टली मालूम था कि भाई अगर हम 7 8 ओवर का स्पेल देंगे तो ये लंबा सीरीज में टिक नहीं पाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, तो ये उनकी बॉलिंग एक्शन की वजह से। बेट अख्तर थे, आप ग्रिस्पी बोलो, मैकग्राथ बोलो, स्टेन थे, वो भाग के आते थे कम से कम 30 यार्ड से, तो उनका बॉडी का मोमेंटम पेस जनरेट करता है। बुमराह बुमराह ये देखिए कोई भागते ही नहीं, वो तो जंप ऐसे ऐसे करके आते हैं, आराम आराम से आते हैं, इनका जो लास्ट में पूरा पुश करते हैं बॉल के पीछे, वो कमर का लोड, शोल्डर का लोड सब यहाँ पे आता है हमेशा, पूरा बैक के आसपास, जो उनको इंजरी हो रही है बैक की इंजरी। तो मेरा मानना है कि उनको कप्तान नहीं बनना चाहिए, वो कभी भी, अगर इंग्लैंड अभी जाओगे आप 6 महीने के बाद हुए, आपने टीम उनके अराउंड बनाई, थर्ड टेस्ट मैच में वो इंजर्ड होकर बाहर आते हैं, ठीक है, तो कौन कप्तानी करेगा। रोहित शर्मा अगर मान लो नहीं हुए, बुमराह कप्तान बनते, तो मेरा मानना वो विकल्प ठीक नहीं है, और किसी को देखना चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी कौन होना चाहिए आप बताएं। इंग्लैंड के लिए आपने कहा रोहित शर्मा को नहीं खेलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट, बुमराह नहीं है, कौन है? मैं तो बोलता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ कि बैट्समैन कैप्टन बने, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो केएल राहुल हो, इन दोनों में से जो पहले वो काम कर चुके, ऋषभ पंत अभी आईपीएल में कप्तानी करते हैं, अभी वो मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, केएल राहुल ने बहुत साल काम किया है, तो ये दोनों में से एक हो सकते हैं, पर मैं नहीं मानता बुमराह इज द राइट ऑप्शन रोहित शर्मा के बाद। बुमराह ऑलरेडी उनके का वो दबाव रहेगा, क्योंकि सारे फॉर्मेट खेलते हैं। T20 में कप्तान क्यों नहीं बने बुमराह, वो रीजन सेलेक्टर ने ये बोला है कि वो उनको हम बीच में रेस्ट देंगे,
कोई भी हल्का टूर्नामेंट आएगा, T20 आएगा, बायलैटरल आएगी, श्रीलंका जाओगे, श्रीलंका यहाँ आएगी, तो वहां बुमराह को हम, क्योंकि उनको रेस्ट की आवश्यकता है, रिहैब करते हैं, वो फिट रहे, तो इसलिए उनको हम नहीं खिलाएंगे। तो वो मन में है सिलेक्टर्स के कि भाई इस फिट रखना है, जो कि फिजियो ने वहां बताया हुआ है, बोला हुआ है कि भाई इनका वर्कलोड मैनेज करना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बुमराह को एज ए कैप्टन फ्यूचर में देखना चाहिए। उनको बोल भाई ब्रेक लो, फुली फिट रहो और बस इंडिया के लिए बाजी करो, विकेट मारते रहो, उतने ही काफी है। उतने में हम चैंपियन टीम बन जाएंगे और अपना काम आप ठीक करोगे। अच्छा, बहुत मैंने तो सवाल पूछने, एक सवाल आ रहा था काफी टाइम से, मैंने सोचा वो ले लेता हूँ। सूरज, आरसीबी है उनका नाम, वो एक सवाल बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या भाई आपको वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि चूज योर लेजेंड वाइजली। अब मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं जिन लोगों को पता नहीं है। वो क्या हुआ था उस दिन, जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली थी और विकेट लेके ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करी थी, चुपचाप रहे थे। तो उन्होंने, आपने उनकी तारीफ में एक ट्वीट कर दिया कि चूज योर लेजेंड वाइजली। अब वहां प्रॉब्लम ये आ गई, कंट्रोवर्सी इसलिए बन गई कि उसी दिन वो कॉन्स्टेस वाला, कंधे वाला भी हो गया था विराट कोहली का। हाँ। तो अब लोगों का ये लगा कि आप ये कह रहे हो कि विराट को अपना वो मत मानो, बुमराह जैसे को अपना आइडल मानो, ये करो। तो क्या आपका वो इरादा था जब आपने वो एक्स पे डाला? तो उस पे थोड़ी सफाई दे दे, सूरज पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली लेट शो उठा था। वो मैंने एक्चुअली कोहली भी नहीं था उस दिन। वो तो कहानी हो चुकी थी, कोहली ने धक्का उक्का दे दिया था, मैं तो देखा भी नहीं। मैंने सिर्फ बुमराह का विकेट देखा, बुमराह की सेलिब्रेशन देखी, और बुमराह को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनका करियर मैं फॉलो करता हूँ। भाई कभी उस साइड होता ही नहीं है, इतना काम रिलैक्स बंदा है। एक बॉल 2 रन चाहिए, आईपीएल फाइनल है, बंदा बॉल डालेगा, आउट करेगा बड़े से बड़े बल्लेबाज को। वो उसका सेलिब्रेशन, ये तो देगा, स्माइल करेगा, फिर बिल्कुल आराम से वॉक करके निकल जाएगा, कुछ नहीं बोलता बल्लेबाज को, और अंदर पूरा फायर है। हाँ, बुमराह से बड़ा कॉम्पिटिटर आपको नहीं मिलेगा क्रिकेट की। पर उसका मतलब ये नहीं कि वो ना ये ऐसे करे, हाई फाइव करे, वो जाके कांटेक्ट करे बल्लेबाज से। मैं समझ सकता हूँ, हर गेंदबाज का अपना अपना तरीका होता है मोटिवेट, मैं समझ सकता हूँ। पर मैं बुमराह को इसलिए पसंद करता हूँ कि मुझे वो स्टाइल पसंद है भाई, मुझे स्टाइल पसंद है, क्योंकि वो अपना फोकस उस पे होता है कि भाई टीम को जिताना है। मेन बल्लेबाज सामने खड़ा, उसको आउट करना है, चाहे वो स्लोअर बॉल डाल के डिप करा दे, यॉर्कर मार दे, बाउंसर मार दे, भाई वो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे हैं। तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि इतने ऑप्शन उसके पास हैं, तो वो सीखो आप लोग, उससे सीखो कि भाई क्या क्या स्किल सेट लेके आता है, वो सीखो। ज्यादा वो पंगेबाजी करता नहीं है, क्वाइटली अपना काम करता है, जिताता है टीम को, चुपचाप चला जाता है। कोई, मैंने उसका इंटरव्यू, इतना सिंपल बात करता है हमेशा, बहुत सिंपल बात करेगा। किसी के बारे में वो कहता है भाई मुझे नहीं पता वो क्या बात करे, मेरा फोकस ऑन द एक पिच को देख के उस बैट्समैन के खिलाफ मेरा ये प्लान है, वहां मैं क्लियर हूँ। तो वहां मैं उसकी तारीफ करता हूँ, फैन हूँ, क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ कि उस जैसा बनना चाहेंगे जो आजकल के बच्चे जो टीवी देखते हैं, या अपना, मेरा मानना है कि पहले नंबर पे बुमराह होना चाहिए, विद द स्किल सेट, विद द मैच विनिंग एबिलिटी, और रिलैक्स, काम, अंडर प्रेशर। चलिए, ये विराट कोहली पे कोई टिप्पणी नहीं थी जैसे बहुत लोगों ने सोचा, मैं तो तो भाई, ये क्लैरिफिकेशन। तो मैंने कहा यार 5:30 और लेट उठा, वो कहानी हो चुकी थी विराट कोहली। अच्छा, गौतम गंभीर, वो कोच आए हैं, उनका कोचिंग टेन्योर आपको कैसा लगा है? क्योंकि उधर भी आलोचना हो रही है, आप श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार गए, फिर घर पे टेस्ट सीरीज हारते हैं, फिर बीजीटी आप गंवा देते हैं। आप गौतम को जानते भी हैं, उनके साथ खेले भी हैं, कैसा लगता है उनका? क्या टीम ड्रेसिंग रूम में माहौल है? हम रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं। आपको कैसा, कैसे आंकेंगे अभी तक के उनके कोचिंग टेन्योर को? सबसे बड़ा कोच वो होता है टैक्टिकली नंबर वन हो, टैक्टिकली नंबर वन हो, उसको एग्जैक्टली पता हो मेरी 11 क्या है, ठीक है, मेरी 11 क्या है, इस पिच पे क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या टीम खेलने वाली है, क्या टीम आप पिक करते हो, वो सब काम बड़ा काम होता है। बाकी विराट कोहली की टेक्निक, चलो आपने ठीक नहीं करा पाया, वो तो इतने बड़े प्लेयर है, शायद वो तो चलो बात की बात है, वहां आप शायद अभी इतना टाइम भी नहीं हो कि आप जाके बोलो विराट कोहली बॉस मुझे लगता है तू ऐसा कर ले, तब ये आप दिक्कत ठीक हो जाएगी। शायद वहां उस पड़ाव तक नहीं पहुंचे गंभीर, अभी टाइम लगेगा उनको। पर जो मैंने बोला आपको, टैक्टिकली नंबर वन, 11 क्या बना, ठीक है,
वो सब काम करने में थोड़ा पीछे रहे हैं गौतम गंभीर, ये सच्ची बात है। हम्म, उनका मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने, उनको मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई गलती एग्जैक्टली कहाँ हुई। सैम ने जो किया वो तो किया, आप वो अलग बात है, उनकी बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। सैम ने जो हम्म, धक्का दिया, आप हम्म, कुछ वो मैटर नहीं करता। वो आप पॉइंट से हट के बात करो। पॉइंट ये है कि आप 3 टेस्ट मैच जाएंगे, न्यूजीलैंड हारे, ठीक है। आपने स्क्वाड बनाया, 19 का स्क्वाड लेके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, वहां पे जडेजा नहीं खेले, हम्म, क्यों नहीं खेले? उसका 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 आंसर देना चाहिए था कि भाई जडेजा को हमने इसलिए नहीं खिलाया, ये रीजन है। वो बात हो गई। अश्विन जो हमारे लेजेंड हैं, अश्विन वो भी ड्रॉप थे फर्स्ट हम्म, टेस्ट मैच में, हालांकि टेस्ट जीत गए। बुमराह का भला हो भाई, उनकी उम्र 1000 साल हो जाए, मैं दुआ करता हूँ। तो 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 मैं ये जो गलतियां आपको मैं आपको हाँ, बता रहा हूँ क्या गलती गौतम गंभीर ने, जो फ्यूचर में उनको करेक्ट करना पड़ेगा कि मुद्दे से ना हटे। मुद्दा ये है कि आपने 11 ठीक नहीं खिलाई, ठीक है। आपने अगर जुरैल को पहला टेस्ट मैच खिलाया, क्यों खिलाया? फिर ड्रॉप किया, क्यों ड्रॉप किया? सरफराज गए, वो बैंगलोर में स्विमिंग ट्रैक पे बंदा 150 मारता है, और वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलता, क्यों नहीं खेलता? वो रीजन आप मुझे बताएं। हर्षित राणा ने आपने क्या एग्जैक्टली देख लिया हर्षित राणा ने कि भाई ये कौन सा ऐसा तोप गेंदबाज डोमेस्टिक में कि वो उसको खेलना जरूरी था उस मैच में, टेस्ट अब मैच में? प्रसिद्ध से आप पहले खेल गए, प्रसिद्ध कृष्णा से पहले खेल गए, प्रसिद्ध को शुरुआत करनी चाहिए। करते हैं हिट द डिक गेंदबाजी करते हैं, ऑस्ट्रेलियन पिच की वो आइडियल गेंदबाज है, वो जो उछाल भरी पिच पे गेंदबाजी करेंगे, वो नहीं खेले। तो मैं उनकी जो टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ, एक रणनीति की चीज, एक चीज और, सिडनी की पिच आपने देखी, उससे हरी पिच हमने पूरी सिडनी में तो शायद कभी देखी नहीं, पूरी सीरीज में नहीं देखी। वहां 2 स्पिनर खिला रहे हो, आपको पता है दोनों अंडर बोल होने वाले, दो नहीं तो एक तो अंडर बोल होगा ही। वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर ही नहीं डाला पूरे टेस्ट मैच में, इक्का दुक्का ऐसे ओवर दिया। आप बैट्समैन ही खिलाते, अगर बैटिंग ही चाहिए थी तो स्पिनर क्या, एक्स्ट्रा बैटर या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाते। बड़ी परेशानी थी थ्रू। मुझे ऐसा लगा, आप इसमें बताया, मुझे ऐसा लगा कि वो जो व्हाइट बॉल थिंकिंग है ना, जहां ऑलराउंडर ऑलराउंडर भरने हैं, वो आ गई टेस्ट क्रिकेट में। आप पिछले 2 बीजीटी कैसे जीते, 7 बैट्समैन 4 बॉलर, आप प्योरिस्ट के साथ गए, आप जीते। अब आप वो व्हाइट बॉल थिंकिंग के साथ टीमें पिक कर रहे थे हर और टेस्ट मैच में। गंभीर की गलती है कि उन्होंने जो 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 व्हाइट बॉल के प्लेयर है, व्हाइट बॉल के प्लेयर है, हम्म, उनको मिक्स करना है टेस्ट मैच प्लेयर से। टेस्ट मैच जब भी जीती इंडिया, चाहे चाहे घर पे हो, वहां अश्विन जडेजा वो बल्लेबाज को भैया पार पाने देते नहीं है, हावी रहते हैं, वो उनको आउट करते हैं, बिल्कुल बच्चा बना देते हैं घर पे आके, भाई हमारे अगेंस्ट तुम नहीं खेल पाओगे। वो एक, और जो जो 2 बार जी टीम बाहर जीते हैं हम्म, निखिल, वहां 2 प्लेयर का नाम लूंगा मैं। एक पुजारा, 18-19 में 3 शतक मारे, 3 शतक बंदे ने बनाया, भाई आउट ही नहीं हुआ, ठीक है। वहां उनको लोग बोलते थे, आपके जो यूट्यूबर बैठे हैं बहुत सारे, जो मैं उनका बयान सुनता था कि भाई ये तो ड्रॉ वाला प्लेयर है, पुजारा वो गेम ड्रॉ कराता है। अरे भाई अगर आपने बोलैंड का 4 ओवर झेल लिया, 5-6 ओवर, अगर तो सामने से जो बल्लेबाज है उसको कितना फायदा मिलेगा वो नहीं पता किसी को। टेस्ट हम्म, मैच का खेलने का ये होता है, जो पुजारा करते थे, जो द्रविड़ ने जिंदगी भर किया, जो लक्ष्मण ने किया, ये सब प्रॉपर टेस्ट मैच के प्लेयर थे। टेस्ट मैच ऐसे ही खेलना चाहिए जहां आप टाइम बिताते हो, स्पेल खेलते हो, गेंदबाज को थकाते हो, हम्म, वो काम जरा करते थे। उसके बाद इसका जब आप जीते, तो एक बल्लेबाज था, उसका नाम था रहाणे, 36 पे ऑल आउट हुए आप। अगला टेस्ट मैच, नेक्स्ट टेस्ट मैच में 100 मारता रहाणे, तो आपको रिलीफ आता है टीम में कि भाई अच्छा नहीं, हम 36 के आउट होने के बाद भी हम टेस्ट मैच में बराबरी पा सकते हैं। वहां रहाणे के शतक की बात कर लो आप। तो पुजारा रहाणे का नाम बार बार लेना पड़ेगा क्योंकि वो लोग प्रॉपर टेस्ट मैच के प्लेयर है। तो ये गंभीर को आगे जब इंग्लैंड अभी जाएंगे 6 महीने बाद, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी भाई, टेस्ट मैच के प्लेयर आपको चाहिए। कौन है? फ्लैम मॉइस नहीं चाहिए। शुभमन गिल को भाई कदमों का इस्तेमाल करके मारना पड़ रहा है, क्यों मारना पड़ रहा है? क्योंकि उनके पास वो तकनीक नहीं है। वो जो जो आजकल के युवा बल्लेबाज आ रहे हैं, ऋषभ पंत को छोड़ दो आप, वो बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं अपने करियर में कि आगे बढ़ के मारते हैं और सक्सेस रेट ज्यादा उनकी। जब वो हम्म, अटैक करते हैं ऋषभ पंत, तो उनका सक्सेस रेट काफी हाई है, ना कि डिफेंसिव खेलने में, ठीक है। तो वो काम वो कर सकते हैं, एक प्लेयर होना चाहिए बीच में। पर आपको आपको फ्लैम बॉयंस ना जाए, व्हाइट बॉल प्लेयर्स को साइड में रखो। अभिमन्यु मिथुन, मिथुन बोल रहा हूँ, ईश्वरन, अभिमन्यु ईश्वरन। ईश्वरन साहब क्यों नहीं खेले वहां पे? भाई 50-60 का औसत है यार, डोमेस्टिक में 100 पे 100 मार के बंदे ने हालत खराब कर रखी है। तो मैं ये चाहूंगा गौतम गंभीर आने वाले टाइम में फॉलो करे डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी कौन सा टेस्ट मैच का
प्लेयर है, उसको ठीक से तैयार करें, उसको बैक करें और उस तरह से उसको आगे खिलाएं। तो कहीं ना कहीं वो मिक्स करते हैं, जहां डेप्थ इन बैटिंग 9-10 पे बैटिंग करने के बावजूद भी हम वहां टेस्ट मैच हार गए भाई। 9 पे सुंदर आए थे एक टेस्ट मैच में, वो भी टेस्ट मैच हार गए, शायद मेलबर्न का टेस्ट मैच था। तो बैटिंग डेप्थ बढ़ाने से नहीं होता, आपको जो टेस्ट मैच का प्लेयर है उसको पिक करना पड़ेगा और बैट करना पड़ेगा। नहीं, एक तो जैसे आपने कहा ना, टेस्ट मैच के जो प्लेयर हैं उनको, उनमें से कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको चांस नहीं मिल रहा। आपने नाम लिया भाई, अभिमन्यु ईश्वरन खेलते आते हैं, उनको चांस नहीं मिलता, कई बार टूर पे गए, खेलते नहीं। सरफराज को ये किसी ने जहन में डाल लिया है कि ये वो विदेशी जमीन पर रन नहीं बना सकते, वो गए हैं। अब मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, टीम का माहौल क्या होगा आज के दिन में। सरफराज को कोई आइडिया ही नहीं है, मैं आपको अंदर की चीज आप कहते हो ना बता रहा हूँ। आज के दिन में सरफराज को कोई आइडिया ही नहीं है कि उससे टीम चाहती क्या है, क्योंकि उसे पता ही नहीं। देखे जो टीम में खेलते हैं वो तो समझ सकते हैं कि भाई मेरे से रन नहीं बन रहे, मैं यहाँ पे फॉल्ट कर रहा हूँ, तो वो एक लंबे दौरे में सोचता रहेगा कि भाई यहाँ मैंने रन बनाने, यहाँ नहीं करना, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ मुझे बेहतर है। जो नहीं खेल रहा उसको यही नहीं पता कि वो क्यों नहीं खेल रहा पहली बार, और उसका फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर में रहेगा नहीं। और आपको तो पता है, आप लंबे दौरे पे रहोगे, 5-5 टेस्ट मैच में आप रोज ट्रैवल करे जा रहे हो, ना प्रैक्टिस में आपको कोई कुछ पूछता है, ना आपको कुछ कोई बताता है, ना आप खेलते हो, ना आपकी कोई खामी आपको पता चल रही है। कितना मेंटली प्रॉब्लमैटिक होगा उन प्लेयरों के लिए जो खेल नहीं रहे लेकिन ट्रैवल कर रहे हैं टीम के साथ साथ, कि पता ही नहीं हमें आगे करना क्या है भाई। जो 1.5 महीना था वो वेस्ट गया भाई उनके लिए। 1.5 महीने हम्म, अगर आप यहाँ इंडिया में होते ना, तो यहाँ भी विजय हजारे खेल रहे होते, आप अपने स्टेट हम्म, के लिए खेल रहे होते, आप बेहतर प्लेयर बन रहे होते, हर मैच के बाद स्कोर कर रहे होते, टच में होते, और वो गवा दिया आपने। 1.5 महीना आपने वेस्ट किया। इसलिए मैं 19 प्लेयर का जो स्क्वाड जो बनाते हैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। बाहर के देश में होता है कि भाई लोकल जब खेलते हैं लोग तो 12 प्लेयर पिक करते हैं, बाकी 1-2 प्लेयर वहां से लेते हैं लोकल, और जो उनके हाँ, होते हैं वो पानी नहीं पिलाते। जो उनके फील्डिंग। मेन प्लेयर होते हैं वो अपने काउंटी के लिए बिजी होते हैं, मैचेस खेल रहे होते हैं, अपने आप को बेहतर कर रहे होते हैं। जब तक आप ग्राउंड पे जाओगे नहीं, अपने आप को रवा करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। वो युवा जुरैल ने वेस्ट किया, वो युवा सफराज ने वेस्ट किया वहां पे, और भी जो वहां गए थे। अभी ईश्वरन। बात करूंगा, उन्होंने हाँ। स्टेट की टीम छोड़ के वहां बैठे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। 1.5 महीना वेस्ट गया। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि फ्यूचर बीसीसीआई को ये काम करना पड़ेगा कि भाई की प्लेयर जो अपना रोल निभाने वाले हैं उसको ही सिलेक्ट करें, ना कि बस वो ना तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ भर के चलते हैं, वहां जाके देख लेंगे। अरे भाई, इसको बोलते हैं लैक ऑफ प्लानिंग। हम्म, और आपको अपनी गहरा नहीं पता तो फिर आप अपना रोल ठीक से निभा नहीं रहे हो, या आपको फ्यूचर नहीं पता, या आगे की आप सोच नहीं है। जो जो बोलते हैं ना कि जब तक आप भविष्य को पिक नहीं करोगे तब तक आप अच्छे प्लेयर या कोच नहीं बन पाओगे। वो काम द्रविड़ कर पाए, हम्म, राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर में बहुत फर्क है। और इंडिया में वो स्टाइल चलता है। इंडियन क्रिकेट में द्रविड़ का स्टाइल चलेगा, इंडियन क्रिकेट में गैरी क्रिस्टन का स्टाइल चलेगा, जो जो बिहाइंड द सीन हम्म, टेक्निकली बहुत काम करते हैं। टैक्टिकली चुपचाप वो अपना आगे नहीं आते। रोहित शर्मा तुम लीड करो, मैं पीछे खड़ा हूँ। हाँ भाई, वेस्ट इंडीज जाने वाले हैं, हाँ क्या चाहिए, हाँ वहाँ भैया रोहित बोलेगा, पहले तो रोहित ने बोला द्रविड़ साहब आप आ जाओ, हम साथ में ट्रेवल करेंगे, एक मौका और देते हैं अपने आप को वर्ल्ड कप जीतने का। और हम्म, तारीफ होगी कि वहां उन्होंने द्रविड़ को फोन किया, बोला भाई हम 50 ओवर में हार गए फाइनल, पर T20 में चाहता हूँ मेरे साथ दोबारा आओ, अच्छा तालमेल बन गया है, हम्म, और कुछ काम करेंगे जाके, और वर्ल्ड कप जीतने का मौका हम बना सकते हैं, दोबारा साथ में गए भी। तो वहां पे क्या टीम पिक करी है, सॉलिड टीम पिक करी थी भाई द्रविड़। हम्म, वहां बोले 4 स्पिनर चाहिए, हमें चहल भी चाहिए, कुलदीप चाहिए, अक्षर पटेल चाहिए, जडेजा चाहिए, 4 स्पिनर ले गए ना, और चारों वहां पे। तो वहां द्रविड़ जैसे जो प्लेयर है जो टैक्टिकली काम करते हैं चुपचाप पीछे, इनको एग्जैक्टली पता होता है कि वेस्ट इंडीज में हाँ क्या गेम क्या टीम चाहिए, वहां 11 कौन खेलने वाला है। और हम न्यूयॉर्क गए जहां किसी को पता नहीं क्या मिलेगा, तो वहां क्या हो सकता है, ये प्रिडिक्शन पहले से अच्छा कोच अपने जहन में बैठा लेता है। और हम्म, उसका फायदा मिल वर्ल्ड कप जीते, उसका रीजन था कि आपने पहले से आप लिया भाई कि वेस्ट इंडीज में कौन से प्लेयर्स लगेंगे हमें। उसका फायदा मिला, कुलदीप ने अपना रोल निभाया, पटेल ने भाई फाइनल में आके स्कोर भी किया, विकेट भी मारी, ठीक है अक्षर पटेल ने। तो मेरा मानना है ये प्लानिंग विराट अपना राहुल द्रविड़ और गैरी कर्स्टन करते थे। गंभीर थोड़ा सा अलग है, गंभीर
सब जानते हैं, थोड़ा सा ना वो आउटस्पोकन है, अपना जो जो दिल की बात बोलते हैं तुरंत बोल देते हैं। मीडिया भी आए थे, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पर मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इनको भविष्य में ऐसा कोई भी आप बेहतर बनते हो भाई, ये नहीं कि आप कोई गॉड गिफ्टेड तो हो नहीं, वो आईपीएल जाके टेस्ट मैच की कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है, आईपीएल में एग्जैक्टली। तो उसका मतलब आईपीएल T20 फॉर्मेट और टेस्ट मैच खेलना वो बहुत ही अलग गेम है भाई, वो फॉर्मेट है। तो वहाँ अलग तरीके का आपका जो जो प्लानिंग है वो चाहिए होती है। तो वहां कहीं ना कहीं पीछे गंभीर दिखे। मेरा मानना है कि अब यहाँ से जो काम होगा ना वो ये होगा कि भाई अपने आप खुद को बेहतर करें और मुद्दे पे रहें। बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए भाई कि ये जो जो 10 उंगलियां मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको पता हो कि अंगूठा कौन सा है, ये उंगली कौन सी, ये बीच की उंगली कौन सी है और छोटी वाली उंगली कौन सी है। एग्जैक्टली आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छा काम कर पाओगे, ना कि मुद्दों से हट के अगर आप बात करोगे तो फिर शायद आगे दिक्कत भी आएगी। एक चीज देखिए, हम कोचिंग और बैकरूम स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं, आपने कहा टैक्टिकल होना चाहिए। एक काम तो ये भी है कि भाई टीम का माहौल अच्छा होना चाहिए। अब जो वहां से हमें जानकारी मिली है, काफी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भाई पूरे 5 टेस्ट मैच के दौरे में एक टीम डिनर नहीं हुआ है। जिस दिन इंडियन टीम पर्थ में जीत गई तब भी टीम एक साथ नहीं गई है डिनर करने। कुछ लोग कहीं जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं। ये भी एक चीज है। मैं ये नहीं कहता, आपके टाइम पे मैं बहुत क्रिकेट कवर करता था, तब भी सब अलग अलग जाते थे। वो सब वीरू एंड गौती जा रहे हैं एक साथ, ईशांत एक साथ जा रहे हैं डिनर करने, हो सकता है भज्जू और यूवी एक साथ जा रहे हैं, है ना, करने, या कोई है, या अजीत नेहरा एक साथ, ऐसे कई बार होता था वो, ठीक है। लेकिन कई कई मौकों पे टीम डिनर हुआ करते थे, मुझे पता है। सारी टीम एक साथ जुटती थी, एक कहीं रेस्टोरेंट बुक होता था, टीम एक साथ करती थी। इतना लंबा दौरा, एक टीम डिनर नहीं हुआ, टीम ने एक साथ सेलिब्रेट भी नहीं किया, पर्थ जीती टीम, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है आपको? देखिए मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ 2003 वर्ल्ड कप का। 2003 वर्ल्ड कप था, हम न्यूजीलैंड दौरे के बाद पहुंचे साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप खेलने, और सारे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे। सचिन आउट ऑफ फॉर्म, द्रविड़, गांगुली, किसी के रन नहीं बन रहे, सहवाग हार रहे हैं। और हारने के बाद उस खराब फॉर्म के साथ पहुंचे हम साउथ अफ्रीका, और वहां प्रैक्टिस मैच था, वो भी हार गए, प्रैक्टिस मैच भी हार गए। उसके बाद जॉन राइट जॉन राइट ने सबको बुलाया। ठीक है, बोला भाई जो हो गया, पुरानी बातें। वो बैठ के टीम मीटिंग में वहां सीनियर प्लेयर्स ने, जॉन राइट ने खुद लेक्चरबाजी नहीं करी, सिर्फ बुलाया बुलाया द्रविड़, कुंबले, श्रीनाथ को किनारे ले गए, थोड़ी सी वहां से बात करी। गांगुली, सचिन, इनको एक साथ लेके आया, भाई हाँ क्या करना चाहिए, कैसे क्या है, क्या प्लान है, साइड में बात करी, और मीटिंग में हम सब बैठ गए। उस मीटिंग का इतना फायदा हुआ, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ। ऐसे में जब हम मीटिंग के बाहर निकले ना, लगा भाई कल तो ना कमॉन यार, ना अपने देश के लिए जान देनी है। ये जो मोटिवेशन आता है वो रोल कोच का होता है कि सीनियर प्लेयर को वो उन्होंने बैठाला। सचिन ने बात करी, और उस वाक्य के बाद ना मेरे घर पे, वो द्रविड़ के घर पे वो पंगे हो गए जहां लोगों ने पत्थर फेंके, जो भी ईंटे पत्थर मारे, वो पेंट फेंक के चले गए, काली पोत दी। जो मेरे घर पे हुआ था इलाहाबाद में, बेंगलोर वहां हुआ था। तो वो सब कहानी कि यार तो प्रैक्टिस मैच भी हार रहे हैं, ये वर्ल्ड कप में कुछ नहीं होने वाला। उस दबाव के बाद सचिन बोले उस मीटिंग में, मैं ऐसे बैठा हूँ बस, सचिन बोले, कुंबले बोले, द्रविड़ बोले, श्रीनाथ बोले, गांगुली बोले, और जॉन राइट बोले थोड़ा बहुत। तो ये सीनियर का रोल होता है और कोच का रोल होता है कि उस टाइम पे कैसे टीम को साथ बैठा के रखना है भाई। और उस वर्ल्ड कप में हमने तय किया कि भाई हडल वाला गेम खेलेंगे, हडल करेंगे हर विकेट के बाद, हडल में आएंगे, जब भी विकेट मारेंगे हमको दिखाना है कि हम सब एकजुट होके खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो कोच का काम होता है। तो और उस 2003 वर्ल्ड कप में हम फाइनल्स में आए थे, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, पर हमने जो वहां से बिल्कुल यहाँ बॉटम पे थे, और हम बिल्कुल हम हाइट पे चले गए, जहां हमने पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, हमने इंग्लैंड को हराया। ठीक है, तो वो कमबैक की कहानी है, जहां जॉन राइट एज अ कोच, वहां सीनियर प्लेयर्स को साथ में बैठाना। उनको मालूम था कि अगर हम अलग थलग हो गए ना, कोई अपने रूम में बैठा है, कोई यहाँ बर्गर किंग जा रहा है या वहां खाना खाने जा रहा है, वो उनको मालूम था कि हारने के बाद भी बुरा हाल है, इंडिया में बड़ा विरोध हो रहा है जिस तरह हम खेल रहे हैं,
ये टाइम है बैठने का, जहां मिल के एज अ टीम खेलना है। और उस मीटिंग का भाई बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वहां सब मिलजुल के बातें कर रहे थे, और हमने जो क्रिकेट खेली उसके बाद, देखिए प्लेयर सब शानदार थे, कोई प्लेयर में कमी नहीं। सचिन के खराब प्लेयर थे, द्रविड़ खराब थे, युवराज सिंह, सहवाग, जहीर खान, वहां एक से एक दिग्गज प्लेयर जो आजकल के लेजेंड के रूप में माने जाते हैं, वहां प्लेयर थे वो। जॉन राइट को मालूम था, पर क्योंकि अलग थलग हो गए, हारने के बाद डाउट्स आते हैं, माइंड में शंका आती है, वहां एक साथ बैठा के मीटिंग में, जब वो मीटिंग के बाद निकले, हमने हर मैच ऐसे मिल के खेला कि भाई हारेंगे साथ में, और साथ में जो भी करेंगे करेंगे, ये हमने वहां संकल्प लिया था। नहीं, ये तो कहानी आपने अच्छी सुनाई, और यही मतलब अलग अलग दौर में ये होता रहा होगा। फिर उसी के संदर्भ में जब मैं आपको कहता हूं कि भाई इस पूरे दौरे में एक टीम डिनर भी नहीं हुआ, ये आपको अजीब लगता है? ऐसे कभी हुआ है इंडियन क्रिकेट में? कभी ऐसा माहौल हुआ है पहले, इससे पहले आपने सुना? तो कोच का रोल यही है भाई, कोच का रोल हम्म, कि प्लेयर को साथ में बैठा ले। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आईपीएल में कोच था अभी, हम्म, आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स में। भाई टीम के बाद जब जब प्लेयर बस में बैठते हैं, फोन ऑन हो जाता है, वो उनको किसी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं जब टीम बस में था, इंडियन टीम में जब मैं खेला था, तो मेरे आगे कुंबले थे, मेरे पीछे हम्म, द्रविड़, ठीक है। जब भी कुछ हुआ, अरे यार अनिल भाई क्या चल रहा है, बैंगलोर में क्या हुआ, कैसे हम्म, हुआ, मतलब हाँ अनिल भाई कल मैं बैटिंग कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है। मैं अनिल भाई से बात करके जो 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 45 मिनट 1 घंटे का रास्ता था, वो अनिल भाई से बात कर रहा हूँ। पीछे द्रविड़ बैठे हैं, राहुल भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप। भाई मैं किस्मत वाला था कि उस टाइम सोशल हम्म, मीडिया का टाइम था नहीं, फोन था अपना, नोकिया का फोन था, छोटा फोन था नोकिया वाला, हम्म, था। इंस्टाग्राम था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, हमारे सामने सचिन के सामने। तो मैं तो बहुत लकी था कि कुंबले और द्रविड़ की छत्र छाया में मैं वो ट्रेवल करता, तो मैंने बहुत बातें करी। तो अभी आसान नहीं है भाई, अभी इन युवाओं को समझाना भी आसान काम नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, जहाँ खुद पढ़ते रहे क्या लोग बोल रहे हैं, लोग रीलें देख रहे हैं, फोन। तो मैं था कोच, काम हम्म, के लोग है कि भाई जहाँ लोग ना रूम में घुस जाते हैं, फोन पर लगे हुए हैं, आपको आपको 2-4 लोग आपको ग्रुप पे बहुत कम दिखेंगे, तो पर वहां और मुश्किल काम हो गया गंभीर के लिए एज अ कोच, जहां वो वो मेक श्योर करे कि भाई नहीं, फोन टाइम हटाओ। जैसे घर में बच्चों को करते हो ना, आपकी बेटी है, मेरा ही बेटा है घर हम्म, पे, हम्म, डिनर कर रहे हैं जब हम ना, नो नो फोन। गैजेट्स, नो। तो ये पेरेंट्स वहां वो लाइन ड्रॉ करते हैं, हम्म, जो गंभीर करना पड़ेगा भविष्य में, जहां बोलना पड़ेगा भाई ये टाइम, ये रूम हमारे हमारे ये जो रूम हायर किया है, ये सिर्फ हमारे बैठने के लिए, आपस में बात करने के लिए, नो गैजेट्स, सिर्फ खाना पीना होगा, कॉफी पियो, बातें करो, नो। जो बॉन्डिंग का टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में गंभीर करना हम्म। पड़ेगा टीम को आने के लिए। अच्छा, क्षितिज कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा डिस्कशन है, उन्हें मजा आ रहा है। थैंक यू क्षितिज। वेदांश बोल रहे हैं भाई आप कमेंट्री में क्यों नहीं आए, बीजीटी की कमेंट्री में आपसे पूछ रहे हैं। अरे अब यार देखिए, हम्म, अपना काम तो बात करना है। अगर ब्रॉडकास्टर्स या हमारे जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स की टीम होती है, वो बुलाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं, नहीं बुलाते तो हम फिर सामने आपसे ही चर्चा हाँ, करते हैं। इंस्टाग्राम बात इंस्टाग्राम। क्रिकेट की बात खत्म नहीं होगी, क्रिकेट को दिल दिया है, जान दिया है, तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। वहां नहीं जुड़े तो हम यहाँ जुड़ रहे हैं लाइव आपके साथ। हम्म, एक बार जब मैं आकाश अंबानी के साथ पास, उन्होंने मुझे बुलाया था आईपीएल के हम्म, इंटरव्यू के लिए कि आइए थोड़ा बात करते हैं आपसे। हम्म, मैं गया, मुंबई गया था, रिलायंस की जो उनका वो ऑफिस में बैठा, आकाश अंबानी साहब आए थे, बात बात कर, ये वो है ना फील्डिंग कोच के लिए, मैंने अर्जी लगाई थी वहां पे आईपीएल में। तो आकाश अंबानी से बात हुई, वहाँ राहुल सालवी भी थे, तो बोले ठीक है हम आपको बताते हैं। इंटरव्यू हो गया, बातचीत हो गई, उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं किया, मेरा नाम नहीं है आईपीएल में। तो मुझे अपने पर हंसी आई कि यार नो कि जब इंडियन टीम की फील्डिंग की बात होती है, तो युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हाँ, जो ग्राउंड काम होता है, वो वो मोहम्मद कैफ बता पाएगा, समझा पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा कि मैंने वो काम किया है, डाइव मारी, कैचेस लिए। हाँ, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया मैं हम्म, अगर इंटरव्यू में गया, इतनी अच्छी मेरी प्रेजेंटेशन नहीं थी, मैं लैपटॉप लेके नहीं गया, मैं उनको इम्प्रेस नहीं कर पाया, तो मेरा नाम नहीं आया। पर उससे क्या फर्क पड़ता है लाइफ में,
कुछ नहीं होता। आई मूव्ड ऑन, आकाश अंबानी मूव्ड ऑन, मैं दिल्ली कैपिटल से कोच बना, वहां फाइनल्स में आया, हालांकि मुंबई से था फाइनल्स। हाँ तो किसी की लाइफ रुकती नहीं बॉस जिंदगी में, ब्रॉडकास्टर बुलाए ना बुलाए, चर्चा अगर करनी है, काम करना है, कोच बनना है या क्रिकेट पे टाइम व्यतीत करना है, तो तरीका आप ढूंढ लेते हो। बिल्कुल, ये इससे अच्छा आप सोशल मीडिया से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। यश जुयाल है, वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि कैब भाई ये बताइए कि फॉर्म में ना होने के बावजूद भी हमारे सीनियर प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? भाई वहां खेलने का फायदा ही फायदा है, नुकसान क्या है? तो क्यों नहीं खेलते? आपके टाइम पे तो बहुत लोग, सचिन तेंदुलकर की हम बात करें, वो तो कब तक खेलते रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट। मैंने उनको कई बार देखा, जब पीक फॉर्म में थे तब भी खेलते रहे थे। आजकल ये नहीं रहा है भाई, अब नहीं नजर आते हैं। क्यों ऐसा? देखिए पहले तो ना यहाँ पे वाइट बॉल और टेस्ट मैच बहुत अलग फॉर्मेट है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं आईपीएल में फॉर्म में हूँ, मैं रन बना रहा हूँ, टेस्ट मैच मैं झेल लूंगा, मैं रन बना दूंगा। वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसका रीजन ये होता है, जो आईपीएल तो फ्लैट पिच होती है, ओस ड्यू आता है, इम्पैक्ट प्लेयर है, वो छोटी बाउंड्री है, वहां दूर की बॉल पे खड़े खड़े वहां छक्का लग जाता है, ठीक है। पर इस मैच में मैं देखता हूँ जो पिचेस मिलती है आजकल, निखिल, घर पे खेलते हो आप इंडिया में, टर्निंग पिच है भाई, क्योंकि हमें एडवांटेज चाहिए, हम टर्निंग पिच बनाते हैं। वहां बल्लेबाजी मुश्किल हो गई, जहां बॉल डिग्री ऑफ टर्न बढ़ गया है, बहुत मुश्किल काम बैटिंग करना, ठीक है। अब आप बाहर जाते हो, इंग्लैंड जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, सिडनी के टेस्ट मैच, सिडनी में हमेशा स्लो पिच मिलती थी भाई पहले। टर्निंग ट्रैक। भाई इतना बाउंसी ट्रैक तो मैं जिंदगी में देखा ही नहीं सिडनी में। सिडनी में इतना ग्रीन टॉप बाउंसी ट्रैक तो मैं देखा नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो टेस्ट मैच की बल्लेबाजी और मुश्किल हो गई है। तो आपको और मेहनत करनी भाई, टेक्निक में, टेम्परामेंट में, बॉल छोड़ना, ईगो लेके मत आओ। विराट कोहली जो चेस करते हैं, वो क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको हर बॉल खेलना होता है, आप फील करना चाहते हो, वो आईपीएल का फॉर्म लेके, व्हाइट बॉल का फॉर्म लेके टेस्ट मैच में आओगे, जहां बॉल पढ़ने के बाद इतना मूव कर रहा है, इतना मूव कर रहा है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं बॉल पड़े और सीधी आए, हाँ बॉल पड़े सीधी आए। तो हम तो बहुत महान बल्लेबाज है, जब बॉल टर्न नहीं करेगी, जब बॉल सीम नहीं करेगी, हमसे बड़ा प्लेयर तो कोई है ही नहीं। तो वो गिल भी सम छक्का मारते हैं वहां, केएल राहुल मारेंगे, विराट कोहली ऑफकोर्स ओडीआई की महान बल्लेबाज, रोहित शर्मा चल चल के मारते हैं। पर स्विमिंग ट्रैक पे हमने हशर देख लिया ना भाई, सेम तो बल्लेबाज है ना भाई, हाँ। प्लेयर तो सेम। पर हमने देखा कि थोड़ा दया भी आ गई कि यार ये क्या देख रहे हैं विराट कोहली, यार भाई 7-8 बार स्लिप में, एक्शन रिप्ले, हर बार सेम मिस्टेक। रोहित शर्मा को समझ नहीं आ रहा कि पैर निकाले, खड़े हो खेलें, गिल आगे बढ़ के खेल रहे हैं। मतलब हमें दया आती है अपने जो इन महान बल्लेबाज की बात करो, जो व्हाइट बॉल के बुली हैं, चल चल के मारते हैं भाई। अभी आप देखना चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये चल चल के मारेंगे रोहित शर्मा। अभी से लिख लो आप, 300, 350, 400 रन बनाएंगे 50 ओवर के गेम में, ये मैं आपकी गारंटी बता रहा हूँ। क्योंकि वहां बॉल सीधी आती है ना, पढ़ के सीधी, पढ़ के सीधी। जब पढ़ के रास्ता बदलेगी बॉल, जब पढ़ के रास्ता बदलेगी बॉल, वो चैलेंजिंग कंडीशन होती है, जहां हम तैयार नहीं दिखे, चाहे वो इंडिया की बात करो, चाहे ओवरसीज की बात करो। चलिए, 1 घंटा हो गया हाँ हमें बात करते हुए, एक और सवाल मैं ले लेता हूँ। हाँ। क्रिश कह रहे हैं रोहित शर्मा के लिए 2 वर्ड, सिर्फ 2 वर्ड्स दीजिए, 2 वर्ड्स। किसके लिए? रोहित शर्मा। भाई लीडर तो है वो, लीडर। चाहे ठीक है। आउट ऑफ फॉर्म हो, पर लीडर है वो, लीडर तो मैं मानता हूँ उसको। जो टीम बनाई, खिलाई, वर्ल्ड कप जिताया है, टेस्ट मैच में शायद थोड़ा उनको, उनका दिमाग इतना काम नहीं किया, पर मैं लीडर तो मानता हूँ उनको। HD शर्मा वो कह रहे हैं, लव्ड योर रोहित वाला वीडियो, उसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। एक यहाँ पर शख्स थे, पौंधी खान है, हाँ वो कह रहे हैं कि ऋषभ पंत की बैटिंग को लेकर थोड़े अलग अलग बातें थी। कईयों को लगता है नहीं, ज्यादा एडवेंचरस हो रहे हैं। ठीक है, अग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि आप मैच सिचुएशन पे ना ध्यान दें। कई कह रहे हैं नहीं, ऐसे ही खेलता है, खेलने दो। उनकी बैटिंग को आप कैसे देखना चाहते हैं आगे जाके भी? नहीं, उसका एग्जाम्पल मिल गया वहां पे, जब 60 रन बने, अभी जो हम्म, लास्ट इनिंग जो आई उन 60 रन में, देखिए आपने अगर ध्यान से देखा होगा बैटिंग, तो उन्होंने कोई रिवर्स स्वीप नहीं मारा, हम्म, कोई स्कूप, वो शॉट
वो मारी जो ऋषभ पंत ने गैबा मारा था। गैबा जो जो हीरो बने थे वो वही शॉट मार रहे थे कि भाई नो विद द लाइन, जब स्टार्क ने स्टंप पे बॉल डाली विद द पेस एंगल से छक्का मारा उन्होंने। ठीक है, जब बॉल एक पहली बॉल छक्का लगाया, कदमों का इस्तेमाल के सामने छक्का लगाया कि भाई अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, महसूस कराने के लिए कि भाई मैं आ गया हूँ, मैं ऋषभ पंत हूँ, मैं डोमिनेट करूंगा, मैं बॉस करूंगा इस गेम को। वो पहली बॉल में छक्का मार के उन्होंने पूरा गेम पिक्चर क्लियर कर दी। ठीक है, वो बैटिंग का गेम। पर उस इनिंग में आपने देखा होगा कि ये जो बल्ले का आधे भाग जब यूज करते हो, जो रिवर्स स्वीप और स्कूप में आता आधा भाग, वो नहीं किया उन्होंने। लर्निंग थी कि मैं अटैकिंग खेलूंगा पर थोड़ा सूझबूझ का इस्तेमाल करूंगा। मैं बेवकूफी वाली शॉट जो होते हैं, जो थोड़ा सा नो ज्यादा जोखिम भरा शॉट जिसको बोलते हैं, वो थर्ड मैन फाइनल, वो एंगल वाले शॉट नहीं मारूंगा। मैं सामने छक्का मारूंगा, मैं मिड ऑन पे मारूंगा, मैं ड्राइव करूंगा। तो ये उस इनिंग में दिखा। और मेरा मानना है कि वो आगे भी ऐसे ही खेलने वाले हैं। जो लेसन लिया उन्होंने, लर्न किया है इस बीजीटी में। शायद गंभीर ने उनको बोला कि बॉस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप गलत सलत शॉट मार रहे हो, हालात को देख के बैटिंग करो। तो उसकी पहली इनिंग में उन्होंने ट्राई किया, जहां उनके सर पे बॉल लगी, यहाँ कंधे पे बॉल लगी, बहुत चोटें लगी। गेम आगे खेल रहे थे कि भाई मुझे थोड़ा सा बातचीत बोल रहे हैं मेरे बारे में, लोग कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत जोखिम भरा, अब मैं टाइम व्यतीत करूंगा, वो उनका गेम नहीं है। तो अगले इनिंग में शॉट लगाया, पर शॉट में देखिए परसेंटेज शॉट थी सारी, फुल फेस, सामने फ्लिक विद द एंगल छक्का लगाया, लेग साइड के अच्छे प्लेयर, टांग पर अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस इनिंग को ऋषभ पंत को बार बार देखना चाहिए। जब भी डाउट आए उनके अपनी बैटिंग में, गैबा को छोड़कर मैं इस इनिंग की बात कर रहा हूँ, जब भी उनको डाउट आए, आउट ऑफ फॉर्म हो, ये वीडियो देख लें भाई कि किस एंगल पे शॉट लगाया, किस मानसिकता के साथ पिच पे उतरे थे वो वीडियो देख के उनको दोबारा से कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, बाकी लोग तो हाई कर रहे हैं, बहुत लोग आपको तो। पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी निखिल, मैंने बोला था कि 23 फरवरी को आप हरा दोगे। हमारा हमारा चैलेंज पाकिस्तान नहीं है भाई, हम पाकिस्तान आगे निकल गए। अभी देखिए पाकिस्तान के मैच में जो जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, इतने पैसे दांव पे लगे होते हैं, पूरा व्यूअरशिप का गेम होता है, तो उसको हाइप बनाएंगे पाकिस्तान इंडिया भाई। पर मेरा मानना है कि पाकिस्तान से हमारा कंपटीशन है ही नहीं। अब जो असली कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया से है वो। यस, हमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच को हाइप करना चाहिए। अभी जो राइवलरी दिख रही है ऑस्ट्रेलिया है, वर्ल्ड कप फाइनल में हराया उन्होंने हमें, अभी बीजेटी हरा दी। पाकिस्तान तो एक मुखौटा है, अंदर हम है ना, मुखौटा अंदर कुछ और है, सामने कुछ और है। पाकिस्तान से हमारा कोई कोई मुकाबला है ही नहीं, कंपटीशन नहीं। कोई मुकाबला नहीं है सर, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला कि पाकिस्तान को हराएंगे 23 फरवरी को, हम इतना वाहवाही करेंगे, इंडियन प्लेयर मान लो गिल मार गए, कोहली मार गए, इतना हीरो बना देंगे। पर व्हाट अबाउट टेस्ट मैच क्रिकेट? ये जो हुआ है, इसको दिल पे जो जख्म हुआ है, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। पहले बीसीसीआई को यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए, गंभीर को एज ए कोच सीखना चाहिए कि टेस्ट मैच को कैसे हम बेहतर बनाएं, टेस्ट प्लेयर निकालें जो हमें लंबे अरसे तक काम दे, वहां फोकस ना हटाएं। बाकी व्हाइट बॉल तो हम ऊपर निकल गए हैं बॉस, व्हाइट बॉल में हम चैंपियन टीम है, फ्लैट ट्रैक पे हम शानदार बल्लेबाजी करते हैं, सबको पता है। ठीक है, पर हम सीमित ट्रैक, टर्निंग ट्रैक पे कैसे बल्लेबाजी करेंगे, वो कौन प्लेयर फ्यूचर में काम आने वाला है, वहां ध्यान देना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी से बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करना भाई है, इंडिया पाकिस्तान हम जीतेंगे, ओ वाहवाही मिलेगी। पर हमें जो बुरा हाल हमारा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वो तस्वीर ध्यान में रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, और उस पर काम करना पड़ेगा फ्यूचर में। फोकस रखना है, फोकस करना पड़ेगा। हाँ जी, हो गया हो गया, बताइए और क्या। कुछ है क्या? लोग पूछ रहे हैं, शमशेर कह रहे हैं आई थिंक मिस्टर कैफ शुड जॉइन पॉलिटिक्स। वो एक बार जा चुके हैं उस तरफ, अब वापस पता नहीं। जी जी जी, लाइफ में सबका वक्त आता है सीखने का, जो अभी गंभीर करें वक्त आ गया ऐसे कोच सीखने होने का। राहुल द्रविड़ भी जब नए नए कोच आए थे, आईपीएल में कोच थे, आईपीएल कभी नहीं जीता इन्होंने। एज अ कोच, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान आप हमेशा बेहतर होते हो,
और आपको जिंदगी मौका देती है बेहतर बनने का। गंभीर के पास ही मौका है कि आप एज अ कोच और काम करें और बेहतर बने, जो राहुल द्रविड़ ने करके दिखाया। द्रविड़ ने हाँ कोच कोई ऐसा बहुत बड़ी ट्रॉफीज नहीं जिताई एज अ कोच, आईपीएल की बात कर रहा हूँ, पर वर्ल्ड कप जिताया क्योंकि उन्होंने अपनी गलती से सीखा, जो आईपीएल में गलतियां करी, सीख के सही प्लेयर का चयन किया, सही तरीके से खिलाया। स्पिनर को सीरीज में चाहिए, स्विमिंग ट्रैक न्यूयॉर्क में मिलेगा, वहां क्या प्लेयर चाहिए, वो जो जो दाव पेश थे क्रिकेट के, वो द्रविड़ ने सीखे और टीम को चैंपियन बनाया। अब उनकी हम तारीफ कर रहे हैं। हम्म। बहुत लोग सरफराज के बारे में पूछ रहे हैं, हम बात कर चुके हैं सर उसके ऊपर। आप लोगों में से जिनके भी सवाल आ रहे हैं, रोहित शर्मा पे भी हम काफी बात कर चुके हैं। बाकी सब आपको हेलो हाय जी कह रहे हैं। समीर कह रहे हैं इट्स नॉट व्हाइट वर्सेस रेड बॉल, इट इज मेंटालिटी एंड टेम्परामेंट दैट मेक्स अ डिफरेंस। वो ये कह रहे हैं। टेम्परामेंट तो है, विराट कोहली ने टेम्परामेंट नहीं दिखाया ना। अगर वो अपना जो जो इंग्लैंड में जब उन्होंने कमबैक किया था अगेंस्ट एंडरसन, जब हम्म बार बार आउट किया और जब उसके बाद दूसरे बार दौरा किया इंग्लैंड में, तो टेम्परामेंट दिखा के विराट कोहली चैंपियन बने थे। उनका स्पेल झेलने के बाद, बॉल को छोड़ने के बाद, नो लगातार डॉट बॉल मैडन ओवर एंडरसन को थकवाया कि भाई तुम थको, फिर तुम टांग पर जो मेरी ताकत है लेग साइड पे डालोगे और मैं वहां स्कोर करूंगा। ये विराट कोहली ने ये प्रॉपर तरीका इस्तेमाल किया था, तभी सक्सेस मिली थी उनको वहां इंग्लैंड में। कि वो डोमिनेट नहीं किया कि हाँ विराट कोहली ना कवर हम्म ड्राइव मार मार के भूसा कर दिया, नहीं, वो बॉल को छोड़ छोड़ के भूसा किया, गेंदबाज को थका थका के भूसा किया। जब एंडरसन थक गया, उनको लगा भाई 6 ओवर डाल दिए, अब एक ओवर का इस पर 2 ओवर बचे हैं, अब मैं अंदर बॉल डालता हूँ, चलो यहाँ कुछ ना कुछ खेलेगा विराट कोहली। अंदर बॉल डाली, वो उनका मजबूत पक्ष है, फ्लिक किया चौका, फ्लिक किया 2 रन। तो वहां पे विराट कोहली ने टेम्परामेंट दिखाया, पेशेंस दिखाया, छोड़ा बॉल को, क्रीज में खड़े रहे, तब जाके वो कॉन्कर किया था। इंग्लैंड की श्रृंखला की बात करें तो हम्म। हार जीत होती रहती है। नील कह रहे हैं रोहित को दोष मत दो, रोहित शेर है और इंडिया शेर की सेना है, पलटवार जरूर होगा, वो कह रहे पलटवार टेस्ट में करो भाई, पलटवार हैं। व्हाइट बॉल पलटवार टेस्ट में करो। टेस्ट की तैयारी, कभी इंग्लैंड जाओगे 6 महीने बाद ना, वहां तैयारी करो। अमित सुखियानी कह रहे हैं कि भाई इनको कुछ नहीं पड़ी, इनको तो सबको आईपीएल खेलना है, आप क्या टेस्ट टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर हाँ, रहे हैं। हाँ। ये वही कह रहे हैं, वाई 3 ऑलराउंडर्स इंडिया खिला रही थी जब बाकी सारे देश प्रॉपर टीम खिलाते हैं, हमारे को पता नहीं ऑलराउंडर से क्या प्यार है। हम्म। नहीं, वो मैंने जिक्र किया ना, गलती तो वहां हुई। हाँ बात करी हमने 11 की बात करी, आपको एग्जैक्टली आपके 11 कौन से खेलने वाले वो नहीं पता। आपने नो जो जो सही 11 थी वो नहीं खिलाई। अश्विन बीच में आ गए, टेस्ट मैच के बीच से वो रिटायरमेंट लेके आ गए, वहां कहीं ना कहीं सलाह मशवरा नहीं हुआ, जहां पे उनको आप रोक सकते थे, शायद वो बाद में काम आती है। जो भी हो, मतलब हम्म हानि होती है, घटना होती है, तो टीम का माहौल और खराब होता है। जहां इतना महान प्लेयर भैया छोड़ के आ गया वापस, तो अच्छा संदेश नहीं गया। रोहित शर्मा लास्ट टेस्ट मैच जी खेले, क्यों नहीं खेले? तो कई चीजें ऐसी हुई जहां पे और बेहतर हम काम कर सकते थे। नहीं, अब आप देखें तो जो अश्विन ने किया सही किया। उनको शायद पता था कि भाई मेलबर्न में भी 2 स्पिनर होंगे, मैं तो खेलूंगा नहीं, हाँ, मैं तो तीसरे नंबर पे ही रहूंगा, ये तो बैटिंग लेते वॉशिंगटन खेलेंगे। सिडनी में भी 2 स्पिनर चाहिए होंगे, मैं तो खेलूंगा नहीं। तो क्या करना है यार, उठ के चलते हैं वापस। अब मैं उनका निर्णय देखता हूँ तो सही लगता है, उनको पता था क्या होना नहीं मैं समझ सकता हूँ, फिर भी एक जिस देश ने आपको इतना सम्मान दिया, भारतीय टीम ने, उसका सम्मान करना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ नाराजगी होगी, आपको नहीं खिला रहे, आप आगे भी नहीं खेलोगे, पर दौरा कंप्लीट करके जैसे मैंने बोला ना, जब 2003 में सारे सीनियर साथ बैठ के चर्चा हुई, सलाह मशवरा हुआ, वो काम वहाँ अश्विन कर सकते थे। टीम खराब खेल दी, बैठ के आप प्रैक्टिस में जाओ, वहां बातें करो, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते, ना भी खेलते पर एक्सपीरियंस शेयर करते, बातें करते, और जब दौरा खत्म होता फिर आप कॉल लेते आके, है। फिर कॉल लेते, फिर जो भी हो ठीक है। पर वहां से भाग के आना, जब टीम खराब खेल रही हार के, उस टाइम पे आपको अपने टीममेट्स हैं उनके लिए आप खेलते हो, जो आपके जो टीममेट्स होते हैं ना उनके लिए आप जान निछावर करते हो, हिंदुस्तान के लिए जान निछावर करते हो, वहां उनकी जरूरत थी।
शायद वहां जल्दबाजी कर गए, इमोशनल वो एक मोमेंट था, निर्णय था जहां तय किया अरे छोड़ो यार, भाड़ में जाए क्रिकेट, मैं जा रहा हूँ घर, मुझे खिला नहीं रहे, वो रैश कॉल थी। ऐसा मेरा मानना है। डन। चलिए, हाँ, मोहम्मद फराज पूछ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी किस मॉडल में होगी? भाई ओडीआई फॉर्मेट, T20 नहीं, ओडीआई में। जी। हाँ, कोई कह रहा है आईपीएल में हरियाणा की टीम बनाओ। अरे वो है तो पंजाब की है और दिल्ली की है, वही आ गया हरियाणा की, मिक्स एंड मैच है ना। चंडीगढ़ में टीम है वो तो दोनों की है, हरियाणा पंजाब दोनों की है। बस, चलो, चलिए फिर। हाँ, खाना वाना खा लिया जाए, अभी ऑर्डर करें खाना। आप तो होटल में है। हाँ, होटल में भाई, आप तो पैसे ही पे करते हो, महंगा होटल होता है, सर्विस बहुत स्लो भाई, गारंटी बता रहा हूँ यार। खाना ऑर्डर करेंगे वो आता है 50 मिनट में, फिर बंदा अरे वाह, किस सब कुछ। इलाके में हो आप? किस इलाके में हो आप? मैं बीकेसी में हूँ, नाम ही लूंगा हाँ, होटल का। हाँ, बीकेसी में। अरे बीकेसी में तो इतने जबरदस्त रेस्टोरेंट है, आप आराम से बाहर निकलो पैदल चलते, बाहर है ना। जाऊंगा हाँ, यार, भूख बहुत बिल्कुल अच्छे अच्छे हैं, पेट में चूर। बहुत अच्छे रहे, और रेस्टोरेंट भी जबरदस्त है। अच्छे हैं। एक गोवन रेस्टोरेंट है वहाँ, बहुत बढ़िया, आप वहाँ क्या चले। नाम बताओ? मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, मैसेज करो, फ्री में मैसेज क्यों करो। पब्लिसिटी दे दे, है ना। ठीक चलो, है निखिल, मजा आया ओके, दोबारा से। एज थैंक यू यूजुअल, ऑल द एज यूजुअल। व्यूअर्स हैं जुड़ने के हाँ, लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और सी यू सून। मोहम्मद क्या है, प्रयागराज भाई जाऊंगा, इलाहाबाद है, इलाहाबाद तो हमारा अपना शहर है, मिल इलाहाबाद में मिलते हैं प्रयागराज में। बाय बाय। बाय 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 यू बाय, थैंक यू, बाय। बाय बाय।